भारतीय कंपनियां तेजी से वैश्विक खिलाड़ी बन रही है और अपने अगल बगल वाली कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है। भारतीय कंपनियों के लिए सबसे बड़े बिजनेस रणनीतिक गंतव्यों में से एक है यूनाइटेड किंगडम। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ सबसे अलग स्तर पर इतिहास साझा करते हैं, जो विवादों के साथ साथ व्यापार, निवेश और व्यावसायिक सहयोग पर भी आधारित है। भारतीय कंपनियों को यूनाइटेड किंगडम में निवेश करने के लिए प्रेरित करने का कारण केवल भू राजनीति नहीं है, बल्कि यह भी है कि यूके अपनी तकनीकी प्रगति और मजबूत बाजार के साथ मिलकर पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियों में से एक है। लेकिन इनमें सबसे उलझा हुआ सवाल असल में भारत को लेकर है। भारत अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसका आर्थिक आकार लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर है, जबकि यह 3 ट्रिलियन डॉलर के साथ यूनाइटेड किंगडम से ऊपर है और भारत अभी भी एक तरह से वित्तीय महाशक्ति बनने के राह पर है। पर इसका निवेश, जो कभी कभी 1 अरब डॉलर से अधिक तक होता है, इसका गहरा अर्थ होना चाहिए। यदि भारतीय कंपनियां इतने मूल्य की विदेशी कंपनियों में निवेश कर सकती है, तो इसका क्या मतलब होता है? भारत यूनाइटेड किंगडम में इतना निवेश क्यों कर रहा है, या यूनाइटेड किंगडम में भारत के घरेलू बाजार की तुलना में अधिक अवसर उत्पन्न है? आइए जानते हैं इस केस स्टडी के माध्यम से। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल थिंक टॉप पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को जल्दी से दबाइए, ताकि ऐसे ही केस स्टडीज आपके लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले थिंक टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें। संभवतः यूके दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। खैर, कम से कम यह कहना काफ़ी जटिल, लेकिन यह समझने के लिए कि भारत यूनाइटेड किंगडम में इतना निवेश क्यों कर रहा है, हमें पहले यह समझना होगा कि भारतीय बिजनेसमैन कौन सी कंपनियां खरीद रहे हैं। शुरुआत करने के लिए भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेते हैं। रिलायंस लगभग 200 बिलियन डॉलर की कंपनी है और इसका रेवेन्यू 100 बिलियन डॉलर से अधिक का है, इसलिए इनकी पहुंच महत्वपूर्ण होती है और यूनाइटेड किंगडम में वे सबसे महत्वपूर्ण विदेशी निवेशकों में से एक है। 2021 में उन्होंने फैराडियन लिमिटेड में 100 बिलियन पाउंड का अधिग्रहण किया। फैराडियन वैश्विक बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक अग्रणी कंपनी है। 2019 में रिलायंस ने ब्रिटिश खिलौना निर्माता हैमलिस का भी अधिग्रहण किया। अधिग्रहण के समय हैमलिस के पास 18 देशों में 167 स्टोर थे। भारत में रिलायंस के पास हैमलिस की मास्टर फ्रेंचाइजी है और वर्तमान में करीब 29 शहरों में 88 स्टोर संचालित करती है। रिलायंस इंडस्ट्री ने 2021 में 57 मिलियन पाउंड में प्रतिष्ठित ब्रिटिश होटल स्टोक पार्क का भी अधिग्रहण किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा टाटा ग्रुप भी है। टाटा लंबे समय से ब्रिटिश सामान का खरीदार रहा है। 2000 में उन्होंने विशाल ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। उस समय यह सौदा 407 मिलियन डॉलर का था, जिसने टाटा को एक वैश्विक चाय कंपनी बनने में मदद की। टाटा मोटर्स ने भी फोर्ड मोटर्स से प्रतिष्ठित जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था। हालांकि इसका स्वामित्व एक अमेरिकी कंपनी के पास था, लेकिन इन दोनों का मुख्यालय अभी भी यूके में है और इसका इतिहास भी उसी देश से संबंधित है। इन ब्लॉकबस्टर सौदों के अलावा टाटा समूह ने 2023 के मध्य में घोषणा की कि वह यूके गीगा फैक्ट्री में 4 बिलियन यूरो का भारी निवेश कर रहा है। यह परियोजना जगुआर और लैंड रोवर के साथ साथ यूके और यूरोप के अन्य निर्माताओं के लिए यूके निर्मित बैटरियों को सुरक्षित करेगी। यह गीगा फैक्ट्री 40 गीगावाट से अधिक की है, जो यूरोप की सबसे बड़ी फैक्ट्री में से एक है और इसमें 4000 कर्मचारियों के लिए रोजगार निर्माण होगा। आईटी क्षेत्र में भी इंडिया से विप्रो और इन्फोसिस है। विप्रो ने एक बार लंदन मुख्यालय वाली कंसल्टेंसी फर्म कैपको का अधिग्रहण करने के लिए 1.45 बिलियन डॉलर का सौदा किया था। दूसरी ओर इन्फोसिस ने 2017 में ब्रिलियंट बेसिक्स नामक एक छोटी सी कंपनी का अधिग्रहण किया था। अंत में टाटा केमिकल्स भी एक सक्रिय निवेशक रहा है। इसने ब्रिटिश सॉल्ट की मूल कंपनी चेशायर सॉल्ट होल्डिंग्स का अधिग्रहण किया। एक और लेकिन कम चर्चित इन्वेस्टमेंट ओक नॉर्थ बैंक में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण है, लेकिन अंततः बाद के वर्षों में उसने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच दी। ये वहाँ मौजूद कई अन्य अधिग्रहणों में से कुछ है, लेकिन ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय कंपनियां वास्तव में यूनाइटेड किंगडम में लाखों करोड़ों और अरबों डॉलर की कंपनियों को खरीद रहे हैं, जो कभी भारत का कॉलोनियल रूलर था।
वास्तव में यूके के कई पर्यवेक्षकों और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि यूके रिवर्स उपनिवेशवाद का लाभार्थी है। यह यूनाइटेड किंगडम में भारतीय व्यापारियों और निगमों की भारी वृद्धि को दर्शाता है। सामूहिक रूप से बात करें तो 2021 तक भारत यूके के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, जो करीब 99 परियोजनाओं में निवेश और 4,830 नौकरियां निर्मित कर सकता है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए अलग अलग आंकड़ों से पता चला है कि भारत यूके में दूसरा सबसे बड़ा FDI इन्वेस्टर है, जिसमें करीब 1,05,931 लोगों को रोजगार देने वाली 954 से अधिक भारतीय कंपनियां यूके में काम कर रही है, जिससे 2022 में 900 कंपनियों से करीब $65 बिलियन का कलेक्टिव रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। अब यदि ये आपको बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि भारत वास्तव में यूके में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, तो किसी को यह भी देखना चाहिए कि भारतीय मूल के कई ब्रिटिश अरबपति यूके में ही स्थित है। सबसे प्रसिद्ध टाइकून में से एक हिंदुजा परिवार से संबंधित है। मालूम हो कि हिंदुजा फैमिली की नेटवर्थ $10 अरब की है। उनकी उत्पत्ति ब्रिटिश भारत से हुई थी, लेकिन इसके अधिकांश परिवार, विशेषकर इनके मुखिया, लंदन में रहते थे। लक्ष्मी मित्तल और परिवार भी यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। ये और अन्य कई भारतीय अरबपति ब्रिटेन में ही रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि ब्रिटेन भी भारत का एक बड़ा निवेशक है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार यूके भारत में छठा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और उसने अप्रैल 2000 से जून 2023 के बीच FDI द्वारा करीब $34.3 बिलियन का निवेश किया है। 2022 के अंत तक भारत में 618 यूके कंपनियां हैं, जिनका कुल टर्नओवर $45.6 बिलियन का है, जो लगभग 4,66,640 लोगों को सीधे रोजगार देता है। अब अंततः आइए इन निवेशों की एक और प्रमुख उपलब्धि पर चर्चा करें, द इम्पैक्ट या प्रभाव। इन अधिग्रहणों के आर्थिक प्रभाव और विशेष रूप से भारत के लिए इनका मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार सृजन की। जब कोई बड़ी भारतीय कंपनी विदेश में निवेश करती है तो इससे अक्सर स्वदेश में रोजगार सृजन होता है। पर कैसे एक विदेशी कंपनी का अधिग्रहण करके एक भारतीय फर्म नई प्रौद्योगिकियों और बाजारों तक पहुंच प्राप्त कर सकती है, जिससे उसे अपनी परिचालन का विस्तार करने की अनुमति मिलती है, जिसके लिए अतिरिक्त मैन पावर की आवश्यकता हो सकती है, जिससे नौकरियां उत्पन्न हो सकती है। अगला मुद्दा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का। उदाहरण के लिए जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण करके टाटा समूह उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी में प्रवेश करता है। इस तकनीक को भारत में लाया जा सकता है, जिससे ऑटोमोटिव उद्योग में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा, एक ऐसा क्षेत्र जिसे भारत विकसित करने के लिए उत्सुक है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव भारत और यूके के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। जैसे ही भारतीय कंपनियां यूके में निवेश करती है, वे रेवेन्यू लाती है, जो अनुकूल व्यापार संतुलन में योगदान देता है। समय के साथ इससे बेहतर व्यापार शर्तों पर बातचीत करने में मदद मिलती है, जिससे दोनों देशों को लाभ होता है। अंततः किसी निवेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे मनी जनरेट कर। जब भारतीय व्यवसाय विदेशी कंपनियों को खरीदते हैं तो यह प्रचार के लिए नहीं होता, बल्कि यह डॉलर, यूरो या पाउंड में विदेशी पैसा कमाने के लिए होता है। ये फिर कई चीज़ों में अनुवादित हो सकते हैं। वे इन नए डॉलर्स का उपयोग विदेशों में अधिक कंपनियों को खरीदने के लिए कर सकते हैं, या वे पूंजी का दूसरा रूप पेश करते हुए इसे अपने देश में वापस भी ला सकते हैं। उदाहरण के लिए जगुआर और लैंड रोवर ने क्वार्टर 4 2023 में 7.1 बिलियन पाउंड से अधिक राजस्व दर्ज किया और 368 मिलियन पाउंड से अधिक का कर और अन्य लाभ अर्जित किया। यह पैसा कहीं नहीं जाता है, बल्कि या तो कंपनी को वापस कर दिया जाता है या टाटा मोटर जैसे उनके मालिकों को लाभांश के रूप में भुगतान किया जाता है, या इसका उपयोग भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन यह सभी गुलाबी या अच्छा ही नहीं होता। इस प्रवृत्ति का एक दूसरा पहलू भी है। जब भारतीय कंपनियां विदेश में फर्मों का अधिग्रहण करती है तो वे अपना ध्यान घरेलू बाजार से हटा सकती है, खासकर यदि विदेशी बाजार बेहतर लाभ मार्जिन प्रदान करता है तो। इससे भारत में निवेश कम हो जाता है, जो चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन यह बड़ा सवाल सामने लाता है कि भारत दुनिया का सबसे आशाजनक विकासशील देश है। यहाँ हर साल हाई सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रही है, जबकि ब्रिटेन लंबे समय से एक विकसित देश के रूप में जाना जाता है, जहाँ जनसंख्या और आर्थिक विकास लो डिजिट में है।
तो ये भारतीय व्यवसायी यूके में अपने निवेश को कैसे उचित ठहरा सकते हैं? खैर, यह यकीनन भू राजनीति का प्रश्न है। हालांकि जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, किसी को उन तकनीकी हस्तांतरणों पर भी ध्यान देना चाहिए जो चलन में हो सकते हैं। अंत में चाहे कुछ भी हो, ये सभी अभी भी अच्छे आर्थिक प्रभाव है। इन अधिग्रहणों को भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों में रूप में देखा जा सकता है। आखिरकार ये अधिग्रहण यूके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।